लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। और देखिए, आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बस कुछ ही महीने में चुनाव है और चुनाव जो है बड़े तरीके से कहीं ना कहीं ये चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव है। अब ओबीसी से लेकर दलित वोटरों पर बीजेपी की नजरें जमी है। बीजेपी का मकसद साफ है, कैसे भी 370 सीटें मिले और एनडीए 400 सीटों से अधिक पर बम्पर जीत हासिल करे। अब इसके लिए यूपी में बीजेपी लंबे समय से दलित वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि यूपी में बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह अब मजबूत नहीं रही। ऐसे में बीजेपी को बड़ा फायदा दिख रहा है। पहले दलित समुदाय को बीएसपी का काफी समर्थन मिलता रहा, लेकिन बीते सालों में बीएसपी की जनता में पकड़ कमजोर हुई है और कहा जा रहा है कि बीएसपी का जनाधार भी कम हो रहा है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मंशा पूरे यूपी की 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की है। बीजेपी मिशन एससी के रामबाण के सहारे एनडीए 400 पार को पार करना चाहती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे। बीजेपी के लिए खास 2024 का आम चुनाव। बीएसपी पर क्यों जमी बीजेपी की नजर? मिशन एससी के लिए बनाया महा प्लान। यूपी में 80 सीटों की जीत का मेगा प्लान। बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों की बढ़ाई टेंशन। 24 का रण बीएसपी पर बीजेपी के डोरे। पीएम मोदी की रणनीति धराशायी माया। मिशन एससी हथियार, एनडीए 400 पार। यूपी की आबादी में 20% अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं। कमोवेश ये वोटर बीएसपी की तरफ माने जाते रहे हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के दलित वोटों की संख्या में लगातार गिरावट दिखी। बीएसपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 19.43% वोट मिले, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे महज 13% वोट ही मिले। ऐसे में बीएसपी का गिरता वोट बैंक बीजेपी की नजरों पर आ जमा है और बीजेपी के रणनीतिकारों ने बीएसपी के वोट बैंक को पाने के लिए मिशन एससी को हथियार बना लिया और लगातार बीजेपी की नजर मायावती के सियासी कदमों पर टिकी है। बीजेपी यहां लोकसभा चुनाव 24 में अधिक सीटों पर विजयश्री पाना चाहती है। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी और इसी कड़ी में बीजेपी अब और ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। इसके लिए भगवा बीजेपी दल का टारगेट 70 से ज्यादा सीटें जीतने का है और इसके लिए बीएसपी के वोटर उन्हें काफी अहम हो गए हैं। दलित वोटों पर नजर के भी कई कारण बताए गए हैं। इसमें बीजेपी को लगता है कि अगर इस बार कोई गठबंधन नहीं हुआ तो बीएसपी के ज्यादातर वोटर किसी और को चुनेंगे। बीजेपी खुद को उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प मानती है और इसके लिए बीजेपी केंद्र की योजनाओं को जीत का सेहरा बनाने की फिराक में है। इसमें दूसरे राज्यों में मिली जीत का मेगा प्लान भी यूपी में हर वर्ग के लिए सामने रखा जा सकता है। इससे माया के एससी वोटर का झुकाव कमल की ओर आएगा और बीजेपी की झोली में 2019 से अधिक सीटें मिल पाएंगी। केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से अनुसूचित जाति समुदाय को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। बीजेपी शासित राज्यों में मोदी सरकार की नीतियां एससी समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाकर लागू भी की हैं। हाल ही के विधानसभा चुनाव को देखें तो एससी समुदाय के वोटर्स बड़ी संख्या में बीजेपी की ओर आए। एससी मतदाताओं को विश्वास में लाने के लिए बीजेपी हर एक कोशिश करके कोई चूक नहीं करना चाहती। कहा जा रहा है कि मोदी के साथ पार्टी के बड़े रणनीतिकार यूपी में इस कड़ी में महा प्लान बनाकर एससी वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि बीएसपी पर जमी बीजेपी की नजरों का पूरा मोर्चा पीएम मोदी ने संभाल रखा है और जल्द ही बीजेपी का अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे राज्य में बस्ती संपर्क अभियान शुरू करेगा। इसमें बीजेपी नेता मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करके गांव कस्बों में विकास का भविष्य का रोड मैप पेश करेंगे। बहरहाल भाजपा के रणनीतिकार कहते हैं कि पार्टी बसपा के जनाधार में सेंध लगाकर ये लक्ष्य हासिल करना चाहती है और ऐसा करके ही 400 पार फिर से
तीसरी बार मोदी सरकार का नारा साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। और चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर क्या है ये लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो खबर है। बीएसपी पर बीजेपी की नजर, मिशन एससी के लिए क्या महाप्लान तैयार है वो जान लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की घटती ताकत ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान बना दी है। दलितों का दमदार समर्थन पाती रही बसपा के सितारे इन दिनों गर्दिश में है। इसके बावजूद पार्टी की नेता मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। खबर की शुरुआत करते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी तैयारी कर रही है। ओबीसी से लेकर दलित वोटरों पर उसकी नजर है और यूपी में बीजेपी लंबे समय से दलित वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब राज्य में बहुजन समाज पार्टी पहले ही की तरह अब मजबूत नहीं रही। कहीं ना कहीं जो उनकी रूट्स है ना वो कमजोर होती जा रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पहले दलित समुदाय में बीएसपी का काफी समर्थन था, पर हाल के वर्षों में बीएसपी के जनाधार में कमी आई है। और यही नहीं, पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसी के साथ गठबंधन नहीं किया और पूरे यूपी की 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी पर बीजेपी की नजर का कारण जान लीजिए। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब और ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। भगवा दल का लक्ष्य 70 से ज्यादा सीटें जीतने का है। इसके लिए बीएसपी के वोटर उन्हें काफी अहम हो गए हैं। गौरतलब है कि यूपी की आबादी में 20% अनुसूचित जाति की आबादी है। कमोबेश ये वोटर बीएसपी की तरफ माने जाते रहे हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के दलित वोटों की संख्या में गिरावट आ गई है। अब देखिए, बीजेपी को लगता है कि अगर इस बार कोई गठबंधन नहीं हुआ तो बीएसपी के ज्यादातर वोटर किसी और को चुनेंगे। अब बीजेपी खुद को उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प मानती है। कैसे बसपा की आपदा में अवसर देख रही है बीजेपी, वो आपको बताते हैं। बीजेपी की चाहत एससी मतदाताओं की पसंदीदा पार्टी बनने की है। अब पार्टी के एससी मोर्चा अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने दावा किया कि मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा एससी समुदाय को हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियां एससी समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अगर आप हालिया विधानसभा चुनाव देखेंगे तो एससी ने भारी संख्या में बीजेपी को वोट दिया है। अब एससी वोटर्स को यह भरोसा दिलाने हमारा काम है कि बीजेपी उनकी स्वाभाविक और पसंदीदा पार्टी होनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि इंडिया अलायंस ने पूरी कोशिश की कि मायावती को साथ लेके आ जाए, लेकिन मायावती ने अपना पुराना स्टैंड रखते हुए कहा कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर मुकाबला जो है त्रिकोणीय बना दिया है। यहाँ हम ये नहीं भूल सकते कि रेस में समाजवादी पार्टी भी है। जी हाँ, अखिलेश जी की पार्टी जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ी हुई है। क्या मायावती के इस फैसले का फायदा बीजेपी को होगा? बड़ा सवाल। जो ये फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने का, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह बीजेपी को फायदा हो सकता है। दलित वोटर्स कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में आ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि मायावती की पार्टी पहली बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। एक सवाल ये भी यहाँ उठ रहा है कि मायावती का ये कदम क्या इंडिया गठबंधन के लिए झटका है, यानी कि इस फैसले से इंडिया गठबंधन को झटका लगेगा। देखिए, सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनावों को छोड़कर हर बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी है, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने में सफल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती का साथ ना आना इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाएगा। जी हाँ, देखिए, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीएसपी कब किससे पल्ला झाड़ ले और किसके साथ मिलकर सरकार बना ले, कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी है ये ज्यादा भरोसेमंद पार्टी नहीं है। अब इससे किसी को कोई फायदा हो या ना हो, पर बीजेपी को यहाँ पूरा फायदा होता दिख रहा है। कुछ सवाल ये भी आ रहे हैं कि क्या मायावती बीजेपी की मदद कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है
अब राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही है। इससे एंटी बीजेपी वोट दो खेमों में बंट जाएंगे। वोटरों का एक खेमा समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की ओर हो जाएगा और दूसरा खेमा बीएसपी के पास इसका फायदा बीजेपी को होगा। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर लोकसभा की 15 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अलग अलग चुनाव लड़ने से दोनों को नुकसान होगा। अब राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं कि पिछले 2 साल से मायावती के जो बयान और कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है वो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले रहे हैं। और देखिए, मायावती कहती है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी क्योंकि बीएसपी का वोट दूसरों को तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट इसे ट्रांसफर नहीं होता। और कुछ बातें यह भी है कि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि दलित वोट उसके पास आ जाए, जो पहले कांग्रेस और बीएसपी के साथ था, लेकिन वो चाहती है कि दलित वोट बगैर बीएसपी के उसके पास आए। अब ऐसी खबरें भी है कि मायावती का खेल अब कमजोर सा हो गया है और जब से बीजेपी आई है उत्तर प्रदेश में, तो योगी और मोदी के राज में बाकी पार्टियों का खड़े रह पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये भी देखना होगा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट अगर नहीं हुआ तो बीजेपी का मुकाबला करना मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ पर सब पार्टियां यहाँ स्ट्रगल कर रही है और इसका एक कारण पीएम मोदी का मैजिक जो लोगों को पसंद आ रहा है, या ये कहे कि पीएम मोदी यानी कि बीजेपी की नीतियां और काम जनता के लिए जो किया गया है वो लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों को भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे, ऐसा जब सर्वे किया गया तो लोगों ने ऐसा कहा। अब इन सभी के कारण बीएसपी के लिए अस्तित्व बचाव का संकट यहाँ खड़ा हो गया है कि अपना अस्तित्व कैसे बचाएंगे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीएसपी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है और विधानसभा चुनाव में अकेली ही पार्टी उतरी थी और वोट शेयर में गिरावट के साथ बीएसपी से सिर्फ एक ही विधायक जीतने में कामयाब रहा था। अब पार्टी के 10 जीते हुए सांसद में से 6 अलग अलग दलों में जा चुके हैं या कहे कि जाने वाले हैं। ऐसे वक्त में इस चुनाव में बीएसपी के सामने अस्तित्व बचाने का बहुत बड़ा संकट है। अब अगर नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो ये यही दर्शाता है कि पार्टी में रणनीतियों की कमी है और प्लानिंग की कमी है। शायद बीएसपी के नेता अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं कर पा रहे और यही फायदा बीजेपी उठा सकती है। देखिए, बीजेपी साम दाम दंड भेद हर वो प्रयास करेगी कि कैसे भी करके इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करे। क्या होता है आगे ये समय बताएगा और लोगों का किस तरह झुकाव होगा, क्या रिएक्शन आएगा, वो तो अब आने वाले बस कुछ ही दिनों में या कहे कि सिर्फ 1 आध महीने में पता चल